स्लिप डिस्क होने की वजह से पेशेंट की कमर में नस दब रही थी, जिसकी वजह से कमर के साथ दोनों पैरों में दर्द और दोनों पैरों में सुन्नी हो रही थी। चलने में हद से ज्यादा परेशानी थी और यह टेढ़े होकर चल रहे थे। और 3 दिन के बाद आप देख सकते हैं पूरी तरह से यह ठीक हो चुके हैं। चलने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। सभी डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था, लेकिन डॉक्टर शाकिबुल हसन सर के इलाज से आज ये बिल्कुल ठीक हो गए। आगे हम MRI दिखाएंगे, पेशेंट से पूरी बात करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मेरा नाम मोहम्मद रईस है। मैं राजस्थान सीकर का हूँ। जिस रोज में आया मेरे हालात ऐसे थे कि मैं एक कदम भी नहीं चल सकता था। अगर मेरे जैसे जो हालात थे ना, अल्लाह ताला किसी को ऐसा किसी के साथ नहीं, दुश्मन के साथ भी ना करे। मेरे को सर पूरा 6 साल हो गया है और मैंने जितनी भी जगह दिखाया है, सिर्फ मेरे को एक ही जवाब मिलता है, ऑपरेशन। चलने की पोजीशन ही नहीं है तो वो कहाँ आएंगे चलने हमको गाड़ी। और उस दिन जब हम आपसे बात कर रहे थे तो आप ना ही तो खड़े हो पा रहे थे 1 सेकंड, और इस तरह से बैठा तो हम भूल ही जाते एक तरह से। नहीं, ये तो उस दिन तो सर आपने देखा है, उस दिन का तो हालात आपने भी देखा है, बस से बदतर था। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह कि इतना सुकून तो है। कि उस दिन तो सर आपने भी देखा है कि कितने बुरे हालात हो रहे थे, आप भी चेक किया आपने। जी हाँ। और जिसको पीड़ा को मालूम होता है उसी को, जिसको बीतती है उसी को मालूम होता है। आज हमारे साथ केस हैं जो राजस्थान से हमारे पास आए हैं, जिनका आप देखेंगे L3-4 बल्जिंग है लाइटली, और L4 L5 मिनिमम अगर हम कंपेयर करें 100 में से तो 95% तक डिस्क बाहर आ चुकी है, जो स्पाइनल कॉर्ड और हमारी नस को दबा रहा है। और साथ में हमारा L5 S1 डिस्लिप है। L4-5 की वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। चलने में, उठने बैठने में, और लेटने में हर तरह से बहुत ज़्यादा परेशानी है और पिछले 6 साल से ये परेशान है। सभी डॉक्टर्स ने इनको ऑपरेशन के लिए बोला, हमारे पास ये आए और हम इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। यह है इनका MRI का रिपोर्ट। MRI के रिपोर्ट में आप देखेंगे L4-5 डिस्लिप है, L3-4 L5 S1 मॉडरेट है और साथ में स्पाइनल स्टेनोसिस है। पेशेंट सीवियर कंडीशन है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत में ये हमारे पास आए थे। अभी हमने 3 दिन इनका ट्रीटमेंट किया है। अब हम पेशेंट से जानते हैं किस कंडीशन में आए थे और आफ्टर ट्रीटमेंट ही कैसे हैं। कमर में नस दबने की वजह से बहुत ज्यादा दर्द है। टेढ़े होकर चल रहे हैं। सीधे खड़े होने पर इनको कमर के साथ पैरों में दर्द जाता है और दोनों पैर सुन्न होने लगते हैं। पिछले 4-6 साल से ही अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए। अभी हमने 1 दिन ट्रीटमेंट किया था, जिसके बाद यह इस तरह से चल पा रहे हैं। आगे भी हम अपडेट देते रहेंगे। आप देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में यह बिल्कुल सीधे होकर चलेंगे। जो मेंटेन करेगा तो निकाल देंगे। सीधे होकर लेटना, सीधे होकर लेट जाओ। सीधे पैर उठा के देखते हैं। सीधे होकर लेट जाइए, पैर उठा के दिखाओ। हाँ, अब अपना पैर उठाकर दिखाइए। पैर उठा के दिखाओ जैसे पहले दिन उठवाया था हमने। उठाओ बिना डरे। इतना उठाने पे दर्द आ गया ना? दर्द आ रहा है इतना उठाने पे? ठीक है। चलने पे दर्द तो नहीं आ रहा पैर में ज्यादा? चलने में तो होता है, ठीक है।
आज हमारे साथ मोहम्मद रईस जी हैं जो राजस्थान से हमारे पास आए हैं। इनको 6 साल पुरानी L5 एजमल डिस्लीप है, एस्कोलोसिस है, मोडिक चेंजेस हैं, नर्व कंप्रेशन है और इनको सीआईडी का पेन भी है। काफी क्रिटिकल केस है और हद से ज्यादा स्ट्रगल इसकी वजह से इन्होंने लाइफ में किया है, जिसके लिए हमने 3 दिन अभी ट्रीटमेंट किया है। पहले हम पेशेंट से जानते हैं क्या कंडीशन कितने टाइम से थी, किस तरह का ट्रीटमेंट लिया और क्या डॉक्टर ने इनसे कहा, और उसके बाद हम जानेंगे जो हमने इनका 3 दिन ट्रीटमेंट किया है उससे इनके अंदर क्या क्या डिफरेंट आया। मेरा नाम मोहम्मद रईस है, मैं राजस्थान सीकर का हूँ रहने वाला। सर की मैंने वीडियो देखी थी, फिर उनके बाद में सर से बात हुई हमारी। सर से बात होने के बाद में यहाँ पे आया मैं। जिस रोज में आया मेरे हालात ऐसे थे कि मैं एक कदम भी नहीं चल सकता था, तो सर ने अपनी कार भेज के मुझे रिसीव किया और उस दिन बहुत कुछ ज्यादा ही था। और ये जो फर्स्ट दिन जो मेरा ट्रीटमेंट हुआ था सर ने, या उससे दूसरे दिन मेरे को थोड़ा रिलीफ मिला, फिर सेकंड में थोड़ा आराम मिला, आज तीसरा है। हाँ, मगर मेरे जैसे जो हालात है ना, अल्लाह ताला किसी को ऐसा किसी के साथ नहीं, दुश्मन के साथ भी ना करे। ओके, अच्छा ये बताइए कितने साल से दिक्कत थी आपको? मेरे को सर पूरा 6 साल हो गया है। 6 साल हो गए। हाँ, और मैंने ये जितनी भी जगह दिखाया सिर्फ मेरे को एक ही जवाब मिलता है, ऑपरेशन। ऑपरेशन के लिए बोल दे। और ये ऑपरेशन, और आपको सर मैंने वो फाइलें भी दिखाई, हाँ, पूरा चिट्ठा आपको दिखाया मैंने। वो Okay. जिधर भी जाता हूँ बस एक ही जवाब मिलता है, ऑपरेशन का। ठीक है। अच्छा ये बताइए आपको हुआ क्या था स्टार्टिंग में? मेरे को स्टार्टिंग में ये पीठ पे पट्टी पड़ गई थी मेरे। मतलब छत चोट पे लगी? डालते हैं, हाँ चोट लग गई थी, चोट ठीक है। लग गई थी उसमें। हाँ। फिर इसके बाद में धीरे धीरे दिखाने के इधर दिखाया, उधर दिखाया, उधर दिखाया, उससे मेरा केस आगे से आगे बिगड़ता चला गया। ओके, कहाँ दिखाया आपने और क्या क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या डॉक्टर से? देखो, मैं फर्स्ट टाइम हमारे पास जो राजस्थान में सीकर में है उधर दिखाया, 3 डॉक्टर है डीओ के मेन, ओके, उधर दिखाया। फिर उसके बाद में पूरे जयपुर में दिखाया। जयपुर के बाद में अपने कोटा के पास कोई छोटा मोटा गांव है उधर दिखाया। हाँ, और जैसे कोई किशनगढ़ है वगैरह वगैरह बहुत से गांव है सर, वो जो मैंने लगभग 20 जगह मैंने सर दिखाया है। ओके, 20 जगह मैंने दिखाया, मेरे को कहीं भी आराम नहीं मिला है, सिवाय बर्बादी के। ओके, और मेरे आप देख चुके हो मेरी क्या कंडीशन है, क्या नहीं, सिवाय बर्बादी कुछ नहीं मिला। यहाँ पे आने के बाद में 3 दिन में अभी मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि 3 दिन और सुकून मिला है। ठीक है। अच्छा हमें ये बताइए कि परेशानी क्या क्या हो रही थी आपको पहले, स्टार्टिंग से बताइए क्या क्या परेशानी थी आपको? परेशानी चल तो मैं सिर्फ 10 कदम से ज्यादा चल ही नहीं सकता, वो तो अपने आप नीचे पड़ जाता हूँ। टॉयलेट की दिक्कत, बैठ के खाना खाने में भी दिक्कत थी। अब इससे ज्यादा इंसान की क्या मजबूरी होगी, क्या तकलीफ होगी, क्या परेशानी होगी सर। तो आप काम वाम तो बराबर कर रहे होंगे अपने? काम 6 साल हो गए सर, बेड पे हूँ, कहाँ से काम करूंगा। 6 साल से आप ऊपर काम नहीं कर रहा, काम 6 साल हो गए, काम नहीं करता, बच्चे करते हैं काम। ओके, हाँ, काम की तो सर जब चलने की ही पोजीशन नहीं है तो काम तो कहाँ से होगा। मतलब आप बैठ नहीं सकते थे? बैठ ही नहीं सकता हूँ। नहीं सकते थे? हाँ, टॉयलेट बाथरूम के लिए भी परेशानी थी आपको? हाँ जी। और 2 मिनट बैठकर खाना भी नहीं खा सकते थे? नहीं खा सकता था, मैं ज्यादातर लेट के ही खाना खाता था, लेट के ही खाना खाया जाता था, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत, पेन बहुत ज्यादा होता था। ओके, हाँ, L3, L4, L5, S1 4 डिशों में प्रॉब्लम है मेरी। हाँ, MRI में वो जो लिखा हुआ है सर। हाँ, अभी आपका ट्रीटमेंट लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे को थोड़ा बेटर फील है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है भाई। अच्छा जैसे आप बता रहे हैं कि आप डॉक्टर्स वगैरह के पास जाते थे, हाँ, तो कुछ तो आराम मिलता होगा उन सबसे? वो सर देखो बात कहने की ये है, वो जो टेबलेट जितनी देर असर करेगी ना उतनी देर आराम रहेगा, फिर उसके बाद वो वहीं की वहीं पे है। और आपके यहाँ ना टेबलेट है ना, और हाँ, मगर ये आपका जो मशीन का इनका आपका है ना, हाँ, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह शिफा है आपके हाथ में, चलिए, अल्लाह का शुक्र है। हाँ ठीक है। आपने जहां भी दिखाया आपको ऑपरेशन के लिए बोला? हाँ, एक ही जवाब मिलता है, एक नहीं 20 जगह जो भी बोला ये एक ही बात। और सबसे बड़े रिस्क मेरे को सबसे ज्यादा टेंशन में क्या डालते हैं, ये इतना हिस्सा वो ऑर्डर डालते हैं कि ये कोमा में चला जाएगा ऑपरेशन, वो गारंटी नहीं है 1 महीने में उठे
या 1 साल में उठे या लाइफ टाइम भी ना उठे। ओके, इसमें डॉक्टर ने बोला डॉक्टर ने ये बात, ये कोई गारंटी नहीं, गारंटी कुछ नहीं। बोले प्लेन चलता है उसकी गारंटी क्या है? बोले ये इतना हिस्सा है, वो भी इतना मतलब ऑपरेशन सर कहाँ से कराएंगे? डॉक्टर खुद ये बात बोल रहा है कि इतना हिस्सा, जैसे वो कोमा बोलते हैं ना उसको, हाँ, ये वो नीचे क्योंकि कैसे paralyze होगा? आप वो पैरालाइज हो, क्योंकि आपके कंडीशन ही कुछ ज्यादा ये सीरियस है। बोला ओके, अब वो आपने देख ली वो कैसी है कैसी नहीं है, हाँ। भाई आप जानते हो। वो क्या बोल रहे थे, मतलब ऑपरेशन के बाद पैरालाइज? ऑपरेशन के बाद में भी पैरालाइज का है वो, पहले ये साइन करके दो, ये लिख के दो, हमारा कोई नहीं ओके, है ये। तो अब सर आप ये से बताओ कैसे करवाएंगे? ओके, अगर ऑपरेशन के लिए भी कदम उठाए तो आपने पहले तो, इससे पहले तो इतनी बड़ी बात हो सके नहीं, तो फिर क्या इससे अच्छा है दुख पानी थोड़ा बहुत चल के भी मैं बाथरूम तक तो चल सकता हूँ, तो मैं बाथरूम में हो। ठीक है, और खर्चा भी अच्छा खासा आ रहा होगा? खर्चा तो सर पूछो वरना, खर्चा तो जिंदगी खराब हो गई, घर का मकान तो चले गए सर। अच्छा, और इससे ज्यादा क्या होगी मेरे से? ओके, मेरे जैसे दिन तो अल्लाह ताला किसी को ना दिखे। 6 साल में मैंने जो स्ट्रगल किया है ना, हाँ, अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ना दे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अल्लाह ताला से यही उम्मीद है, अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ये मेरी जैसी बीमारी ना दे। भूख दे देना, बीमारी मत देना, ये इसमें आदमी की जिंदगी खराब हो गई थी। ठीक है, अच्छा ये बताइए, जैसे आप घर से निकले हमारी तरफ, तो वो सफर कैसे काटा आपने, और हमारे यहाँ तक आने तक का सफर बताइए आप, कैसा रहा आपका? वो मौत को चुके हैं वो आपके यहाँ। क्या दिक्कत हो रही थी आपको? दिक्कत तो सर 8 घंटे, जो प्रॉब्लम मेरे को मालूम है, मैं 8 घंटे बैठ के, मेरे को मालूम है 18 घंटे, 8 नहीं 18 घंटे बैठ के मैं आया सर। जो आदमी 5 कदम नहीं चल सकता वो 18 घंटे कैसे निकालेगा सर? आप तो अब इस चीज को आप भी समझते हो, तो मैंने कैसे निकाला वो मेरे को मालूम है सर। मगर मेरे को ये यहाँ पे आना था क्योंकि आपकी मैंने वीडियो देखी थी, और बहुत से मतलब ये वो आपने जो किया है वो देखा है, हाँ, तो मेरे को विश्वास हुआ, इसीलिए मैं इतनी दूर चल के आया हूँ, बिल्कुल। इसीलिए आया हूँ। जब आप हमारे पास आ चुके थे, डिडोली हमारा जो शहर है, यहाँ पर आप आने के बाद, हाँ, आप बस से उतरने के बाद आपके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे? बस से उतरने के बाद मैंने आपको सर फोन किया कि सर मेरा तो, मैं 1 कदम भी नहीं चल सकता हूँ, तो आपने अपनी गाड़ी भेजी, आपने गाड़ी भेजी, आपके भाई आए थे गाड़ी लेके, उन्होंने मुझको बिठा के लेके आए। तो वो चलने की पोजीशन है ही नहीं थी, कहाँ से आए सर? हाँ, चलने की पोजीशन ही नहीं है तो वो कहाँ आएंगे चलने हमको गाड़ी। और उस दिन जब हम आपसे बात कर रहे थे, तो आप ना ही तो खड़े हो पा रहे थे 1 सेकंड, और इस तरह से बैठा तो हम भूल ही जाते एक तरह से। नहीं, ये तो उस दिन तो सर आपने देखा है, उस दिन का तो हालात आपने भी देखा है, बस से बदतर था। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह कि इतना सुकून तो है। कि उस दिन तो सर आपने भी देखा है कि कितने बुरे हालात हो रहे थे, आप भी चेक किया आपने। जी हाँ, और जिसको पीड़ा को मालूम होता है उसी को, जिसको बीतती है उसी को मालूम होता है। मालूम है, हमारे पास सारे ऐसे केस हैं। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल उस दिन जब फर्स्ट डे आप आए थे, उस दिन आप 1 सेकंड बैठ नहीं पा रहे थे, हर 2 सेकंड में आपका कहना ये था कि बस लिटा दो। हाँ, बैठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकता सर, है ना? हाँ, जिसके लिए आप आए, और हमने आपको 4 घंटे का रेस्ट दिया। 4 घंटे का आपने रेस्ट दिया, 4-5 घंटे का रेस्ट दिया। हाँ, क्योंकि आपकी कंडीशन ना बैठने लायक थी ना लेटने लायक। हाँ, आप क्रिटिकल कंडीशन थी उस टाइम। हाँ, तो आपने हमको 5-6 घंटे के लिए रेस्ट दिया। ठीक है, उसके बाद हमने आपका इवनिंग में ट्रीटमेंट किया, शाम में। हाँ, तो आप हमें बताइए कि ट्रीटमेंट के बाद उस रात कैसी गुजरी आपकी? उस रात अल्हम्दुलिल्लाह मैं रात को, मैं बता रहा हूँ ना, मैंने 4 साल में कभी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। उस रात मैंने तहज्जुद की नमाज छोड़ दी। रीजन? आराम मिलने का सर, आराम मिला, आंखें नहीं खुली। मतलब आपको इतना ज्यादा आराम मिल इतना रिलीफ मिला, इतना आराम मिला। नहीं, मेरे को पूरी रात नींद ही नहीं आती। 6 साल से मेरे को रात को नींद ही नहीं आती। ओके, दर्द क्योंकि इतना होता है, दर्द के चक्कर में मैं बस दुरूद शरीफ वगैरह, नवाज, इनमें ध्यान लगा रखा था। 6 साल में आप अच्छी सी नींद नहीं ले पाई? नहीं ले पाए। अब ये 4 रोज, 3 रोज में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है बस। ठीक है, अच्छा। चेहरे देखो आप, वो ये भी उस दिन के चेहरे में, आज के चेहरे में देख लो सर, पूरा फर्क है, इसलिए हम बैठ के बात कर रहे हैं। बस यही है सर। आप ये कोई रीजन आपके सामने है। हाँ हाँ, हाँ, और उस दिन तो इतनी बात करने की मेरी पोजीशन भी नहीं थी। बिल्कुल, काफी क्रिटिकल कंडीशन। हाँ, वो पोजीशन ही नहीं थी, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि सर कब मेरे को छोड़े और मैं कब लेटूं। ठीक है, अब आप हमें हमारे यहाँ का 3 दिन का एक्सपीरियंस बताइए। जैसे हमने आपका पहले दिन किया, हाँ, तो आपको फर्स्ट क्लास नींद आई, हाँ, जो पिछले 6 साल में नहीं आ पाई थी। नहीं आई। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मॉर्निंग में सुबह उठ के थोड़ा बहुत दर्द आपको आया होगा। हाँ, उसके बाद हमने नेक्स्ट डे किया, हाँ, तो कैसी रही रात फिर? वो सेम, उससे भी ज्यादा बेटर। उससे भी ज्यादा अच्छा लगा? हाँ, उससे भी ज्यादा बेटर। हाँ, जब दूसरी रात को आपने शाम में ट्रीटमेंट कराया, दूसरी रात आपकी कैसी गुजरी? दूसरी रात उससे भी बेटर थी। बेहतर? हाँ,
और आज का दिन कैसा गुजरा? आज का भी अल्हम्दुलिल्लाह, आज का उससे भी बेहतर है। बेहतर है। हाँ, अब हमें ये बताइए, अगर हम कंपेयर करें कि 100 में से इन 3 दिनों में कितनी % आपको ठीक लग रहा है? तो 3 दिनों में 100 में से 40%। 40% तक आपको लग रहा है कि ठीक है हाँ ना? 40%। और नॉर्मल जिंदगी कैसी लग रही है, मतलब चलने फिरने में और बाकी चीजों में, उठने बैठने में कैसा फील कर रहे हो? फील अच्छा ही फील होगा ना सर, जब इलाज अच्छा होता है तो अच्छा ही फील होगा। ओके, बढ़िया है। हाँ, नहीं इससे पहले तो जब मैं चल ही नहीं पा रहा था तो वो जिंदगी में जिंदगी थोड़ी। अभी ये है कि उम्मीद जग गई अल्हम्दुलिल्लाह, 40% हुआ है तो 100% भी आगे ट्रीटमेंट में होगा अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। मगर ये है कि अभी सुकून है। हम्म, पहले जो आज से 3 रोज में पहले आपके पास आया था, हाँ उसमें और आज में जमीन और आसमान का फर्क है। बिल्कुल। हाँ, जमीन और आसमान का। उस टाइम पे आया था, आपने भी देखा था कि क्या पोजीशन थी, क्या कंडीशन थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं इतनी देर आपसे बैठ के बात तो कर रहा हूँ। उस टाइम पे मैं आप 1 सेकंड भी बात करने को दिल नहीं कर रहा था उस टाइम पे। आज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरे को बहुत आराम है भी। कैसा लग रहा है आपको, मतलब जैसे आपने हजारों जगह ट्रीटमेंट कराया हाँ और कंपेयर करे कि हमने भी आपका ट्रीटमेंट किया है, हाँ, तो एक्सपीरियंस क्या रहा आपको, कैसा लग रहा है? मेरी तो राय यही है, वो उधर और जगह जाने से अच्छा है एक बार डॉक्टर शाकिब उल हसन अमरोहा में आप इनसे संपर्क कीजिए। दूसरी जगह पैसा लगाने से अच्छा है इधर अपना पैसा वेस्ट अब नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है मैं कितनी जगह क्या क्या पैसे किधर किधर लगाऊं, मेरे को मालूम है। यहाँ पर आपको रहने में या ट्रीटमेंट कराने में किसी तरह की कोई परेशानी, नहीं, सेम फैमिली जैसा माहौल है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फैमिली में रहते वैसे फैमिली के जैसे रह रहे हैं। ट्रीटमेंट भी अच्छे होता है और पूरे दिन मतलब सुकून और आराम भी मिलता है, और फैमिली के जैसे पूरा दिन बातचीत होती रहती है हमारी। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, अब क्या लग रहा है आपको कि सर्जरी की कोई जरूरत है? नहीं नहीं, इससे आपसे तो मेरे को सर्जरी की कोई दिक्कत नहीं है, अब सर्जरी नहीं। और देखो सर्जरी तो सर, मेरे तो सामने सर्जरी है भी सही नहीं, सर्जरी तो है भी सही नहीं। इससे अच्छा है ये ट्रीटमेंट लेना, तो आदमी सर्जरी से भी बचेगा, पैसों से भी बचेगा। बिल्कुल। और दूसरा मतलब आज आगे में महीने 6 महीने में मैं खुद वैसे ही काम कर सकता हूँ जैसे पहले किया करता था। और सर्जरी के होने के बाद में आप भी जानते हो सर, और मैं भी जानता हूँ कि वो काम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, आप बता रहे थे ना कि आपके रिलेशन में किसी ने सर्जरी कराई है, उनका बताओ जरा। हाँ, मेरे रिलेशन में जिन्होंने सर्जरी करवाई वो तो स्टूल पे बैठ के ही तो टॉयलेट करते हैं, स्टूल पे बैठ के ही वो आटा वगैरह गूंथते हैं। हाँ, मतलब वो एक ये वो हो गया, वो क्या बोलते हैं आपको, जो पुतला होता है ना उसके जैसे, झुक नहीं सकते हैं वो, बैठ नहीं सकते हैं ऊपर ओके, वगैरह। ठीक। बस ये जो जैसे मैं बैठा हूँ इससे आपसे कुर्सी पे बैठ के सारा काम होगा। अच्छा, कमर नहीं झुकती होंगी, झुक नहीं सकते हैं वो। झुक नहीं सकते, नहीं कर नहीं सकते। हाँ ना, कुछ नहीं कर सकते। कितने, 2 मेंबर थे वो? 2, ओके, दो, एक लेडीज एक जेंट्स है। हाँ, 2 है। दोनों इसी हालत से गुजर रहे? हाँ, इसी हालत से गुजर रहे हो। और एक दफा नहीं 2 दफा हुआ है ऑपरेशन भी। ओके, 2 दफा। 2 बार हुआ? हाँ, 2 बार हुआ है, एक बार भी नहीं, 2 दफा। मतलब पैसा और टाइम दोनों लगा और साथ में बॉडी डैमेज। मतलब सब चीज बर्बादी हुई, हाँ। पैसा भी लगा और लाइफ भी उनकी बर्बादी हुई, कोई फायदा नहीं है। अभी क्या रहता है ना, देखो जैसे आपने 6 साल काट दिए बेड पर, हाँ ये काफी बड़ी बात है। और आपके पीछे पेशेंट लेटे, वो भी काफी क्रिटिकल थे, उनको भी ऑपरेशन के लिए बोला था पर उन्होंने नहीं कराया। जो समझदार लोग हैं वो पहले ट्राई करते हैं अच्छे ट्रीटमेंट, और अगर मान लो कि नहीं होता 1%, तब वो आदमी को लास्ट surgery स्टेज है कराना सर, चाहिए। वो लास्ट स्टेज है। हाँ, बाकी कुछ लोगों का ये है कि वो लोग जल्दी ऑपरेशन करा लेते हैं, उन्हें किसी और चीज पे बिलीव होता नहीं है। उनसे अगर डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन, तो ऑपरेशन, बात खत्म। और ऑपरेशन के बाद आपने सुन लिया है, बाकी आप किसी भी पेशेंट से पूछ सकते हो, मेरा तो जिसने देखो, ऑपरेशन कराया है वो बता देगा आपको। मेरा तो सर मानना ये है, जहां तक मैंने सब्र किया है उसी हिसाब से अगर सब्र करोगे तो अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, अच्छा ट्रीटमेंट होगा। जो मैंने स्ट्रगल किया है ना, वो शायद ही किसी ने किया ही नहीं होगा। मगर लास्ट में मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं मेन मंजिल के पास आके पहुंच गया, ये है। और ये ऑपरेशन कराने से मैं भी ऑपरेशन करवा सकता था, मगर ऑपरेशन कराने में फायदे वाली बात नहीं सर। इतना टाइम इसीलिए तो निकाला है मैंने कि नहीं, मैं मेरी लाइफ पहले जैसी जीना चाहता हूँ। और ऑपरेशन होने के बाद में आप कहीं का भी देख लो, छोटा सा भी ऑपरेशन होगा ना, तो वो चीजें वहां की वो डैमेज हो गई, फिर वो फायदे वाली बात नहीं है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल।
चलिए, बाकी हमारा सजेशन यही है कि अगर आपको ऑपरेशन के लिए बोला है, चाहे आपको डिस्क स्लिप हो, सर्वाइकल, सियाटिका हो या इंटीरियर स्टेसिस, लेटेरियल स्टेसिस हो, अगर डॉक्टर्स ने बोला है कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो फर्स्ट सजेशन यही है कि आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, हमें रिपोर्ट्स वगैरह भेजिए, हम आपको बताएंगे। अगर आप हमें 10 to 15 डेज दे सकते हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपका विदाउट सर्जरी ट्रीटमेंट हो जाएगा। और अगर आपका मन बना हुआ है कि सर्जरी आपको करानी ही है, तो फिर वो आपका अपना फैसला है और उसके बाद हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा एक है सर्जरी से अच्छा है डॉक्टर शाकिबुल हसन के पास आप आइए, तो आपको इत्मीनान से सुकून भी मिलेगा और बेनिफिट भी मिलेगा। मेरे कहने का ये मतलब है, सर्जरी से अच्छा है, बेहतर है। हाँ, 15 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह इनके हाथों में अल्लाह ताला ने शिफा भी दी, कि अल्लाह ताला ने इनके हाथों में शिफा भी दी है। और देखो, करने वाली अल्लाह ताला की जात है, कोशिश करना अपना काम है, करने वाली अल्लाह ताला की जात है।